ओम शांति। राजयोग का प्रयोग अष्ट शक्तियों की प्राप्ति में दूसरे सत्र में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन है, अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। कल हमने जाना कि राजयोग और हठ योग क्या है। राजयोग से हमको मेंटल और स्पिरिचुअल वेलनेस कैसे मिलती है, स्वयं का परिचय जाना राजयोग की पहली शक्ति के द्वारा। राजयोग से जो हमको पहली शक्ति मिलती है, समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति के लिए हमने जाना कि हमें आत्म परिचय अनिवार्य है। जब तक हमें स्वयं का परिचय नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, तब तक हमारे अंदर समेटने की शक्ति नहीं आ सकती है। राजयोग से हमें दूसरी शक्ति प्राप्त होती है, सहन करने की शक्ति। सहन शक्ति का अर्थ क्या है? आप देखेंगे जैसे वृक्ष है, वृक्ष के अंदर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति फल तोड़ने के लिए उसको पत्थर मारता है, तो वृक्ष क्या करता है? उसको बदले में क्या देता है? जिसके पास जो है वो वही देता है। पत्थर वाले के पास पत्थर है, लेकिन वृक्ष के पास फल है। तो मुझे कोई क्या दे रहा है और मैं उसको क्या दे रही हूं? जो मेरे पास है वो मैं दूंगी और जो उसके पास है वो वही देगा। हम मार्केट में जाते हैं, पैसे लेकर के जाते हैं, सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला, ग्रोसरी वाला, हम उसको पैसे देते हैं। वो हमको बदले में क्या देता है? जो उसके पास है वो हमें देता है। इसी प्रकार से कई बार हम सोना चांदी बेचने जाते हैं, हम उसको सोना चांदी देते हैं, लेकिन बदले में क्या लेते हैं? धन लेते हैं। तो मैं दूसरे को क्या दूंगी वो निश्चित होता है मेरे पास क्या है। जो मेरे पास है वही मैं दूसरे को दूंगी। वृक्ष के पास फल है और कहा जाता है कि जो जितना फलदार वृक्ष होता जाता है उतना ही वो झुकता जाता है, उसमें हम्बलनेस आती जाती है, निर्माणता आती है,
टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। जब वृक्ष छोटा होता है, थोड़ी सी भी हवा, आंधी, तूफान और बरसात उस कोमल पौधे को गिरा सकती है। लेकिन जब वो पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, तो बड़ी बड़ी आंधियां, तूफान और बारिश भी उसको हिला नहीं सकती है। सहन शब्द के साथ हम दूसरा शब्द क्या लगाते हैं? शक्ति। सहन कौन कर सकता है? जो शक्तिशाली है। किसी को पलट कर जवाब देना, टिट फॉर टैट करना बहुत इजी है, वेरी इजी टास्क, मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? चुप रहना, उस बात को अपने अंदर सहन कर लेना, ये मुश्किल है। इसीलिए सहन शक्ति कहा गया कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है, केवल वही सहन कर सकता है। अगर अंदर शक्ति नहीं है तो सहन नहीं कर सकते हैं। टिट फॉर टैट, तुरंत हाजिर जवाब देते हैं। और सहन कब तक करें? क्या उसकी कोई सीमा है? तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, आपको परमात्मा की आज्ञा मिली हुई है, सहन करना है। आप किसी मनुष्य के लिए सहन नहीं कर रहे हैं, अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए, उनमें प्रेम बनाए रखने के लिए, सौहार्द बनाए रखने के लिए, समन्वयता बनाए रखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए आप सहन कर रहे हैं। और अगर आपके मन में यह संकल्प है कि मैं अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए, परिवार को जोड़ने के लिए सहन कर रही हूँ, तो आपकी सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये संकल्प करते हैं, इनकी वजह से मुझे सहन करना पड़ता है, इनके लिए मैं सहन कर रही हूँ, तो हमारी सहन शक्ति की सीमा एक दिन समाप्त हो जाती है। और वास्तव में वो हम सहन नहीं कर रहे हैं, वो हम सप्रेस कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं उस गार्बेज को। इसने 10 साल पहले भी मुझे ये बात कही थी, मैं तो भी चुप रही थी। 8 साल पहले भी इसने ये बात कही थी, मैं तो भी चुप रही थी। 6 साल पहले कही थी तो भी चुप रही थी। 2 साल पहले कही थी तो भी चुप रही थी। हम वो क्या कर रहे हैं? वो सहन नहीं कर रहे हैं। हम उन बातों का गार्बेज इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, और धीरे 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 वो जो कूड़े का ढेर है ना, वो बढ़ता जाता है। और बढ़ते 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 आप देखेंगे आजकल बायोगैस बनाते हैं, उसका पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। और अगर उसका पॉजिटिव
यूटिलाइजेशन ना हो तो वो गैस क्या करेगी? तो हम सहन नहीं कर रहे एक्चुअली, हम बातों को इकट्ठा कर रहे हैं और मौके की तलाश में होते हैं। जब सही समय आएगा, सही मौका मिलेगा, तो हम इनको जवाब देंगे। तो ये क्या हमने सहन किया? ये तो हम मौके की तलाश में है, सहन नहीं कर रहे। सहन करना यानी उस बात को समाप्त कर देना, भूल जाना। लेकिन हम बातों को भूलने के बजाय उनकी फाइल इकट्ठी करते जाते हैं। ये 10 साल पहले वाली फाइल है, ये 8 साल वाले पहले फाइल है, ये 6 साल पहले वाली फाइल है, ये आज का पेपर, ये कल का पेपर। वो पेपर के पेपर हम स्टेपल करते जाते हैं। तो हमने एक्चुअली वो सहन नहीं किया। हमने क्या किया? उसको फाइल में पेपर जोड़ते चले गए, उस वर्क को पेंडिंग छोड़ दिया है। पेंडिंग है वो सारे हमारे जवाब देने, और जब समय आएगा तो हम सब पेंडिंग क्वेश्चंस का आंसर एक ही बार करेंगे। और वो कैसा आंसर करेंगे? अधिकतर लोग क्या कहते हैं? हम चुप हैं, अभी चुप हैं हम। देखते हैं, इनकी भी सीमा देखते हैं कब तक बोलेंगे। लेकिन अगर हम अपने संबंधों को सुमधुर, स्वीट रिलेशंस बनाए रखना चाहते हैं, तो हमको एक काम जरूर करना पड़ेगा। एक बार एक सास और बहू, बहुत कहानियां मशहूर है सास बहू की, उनकी आपस में बनती नहीं थी। बहू किसी मौलवी के पास गई और उसको जाकर के कहा कि मुझे कोई ऐसा तावीज दो कि मेरा और मेरी सास का झगड़ा बंद हो जाए। मौलवी ने कहा ये तो बहुत आसान तरीका है, मेरे पास इसका तावीज है। तावीज उसके हाथ में थमा दिया। एक शर्त है इस तावीज की, इसको हमेशा पहन कर नहीं रखना आपने, इसको अपने पास रखना है। जैसे ही आपकी सास आपको कुछ बोलना शुरू करेगी, आपने ये तावीज अपने मुख में डाल लेना है, मुख बंद कर लेना है, और ध्यान रखना कि ये तावीज आपकी सास को दिखाई नहीं देना चाहिए। समझ गए आप सभी? कि जब एक व्यक्ति बोलना शुरू करता है, दूसरा मुंह बंद कर लेगा, जवाब ही नहीं देगा, तो क्या होगा? बात वहीं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बातों का और लस्सी का कहावत है ना, लड़ाई और लस्सी का क्या बढ़ाना। लड़ाई में बात पे बात करते जाओ, लस्सी में पानी पे पानी डालते जाओ, बढ़ती जाएगी, कोई सीमा ही नहीं है। तो सहन शक्ति का मतलब क्या है? कि जो भी बात आई है, उस बात को हम वहीं पर फुल स्टॉप लगा दें। परमात्मा कहते हैं स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप।
फुल स्टॉप मीन्स कि वो बात वहीं पर ही फिनिश हो जाए, समाप्त हो जाए। अब ये सहन शक्ति हम सब चाहते हैं हमारे अंदर आए। हर व्यक्ति चाहता है मैं अच्छा बन जाऊं, लेकिन अच्छा बन नहीं पाता है। कारण सहन शक्ति नहीं है। अब ये सहन शक्ति हमारे अंदर आएगी कहां से? कौन देगा हमको ये सहन शक्ति? जरूर जो देगा उसके पास इतना स्टॉक होना चाहिए, वो ओशन होना चाहिए। ओशन ही तो हमको देगा। और हर चीज का ओशन कौन है? एक परमात्मा, जिसको हम सभी अपनी अलग अलग भाषाओं में भगवान, अल्लाह, प्रभु, ईश्वर, यहोवा अनेक नामों से उसे याद करते हैं। जब हम सभी परमात्मा के विषय की बात आती है, पूछते हैं भगवान कितने हैं, तो क्या जवाब मिलता है? गॉड इज वन। जितने भी धर्म पिताएं हैं, सबने इशारा कहां की ओर किया? एक। भगवान एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, प्रभु एक है। सभी ने एक कहा, लेकिन हम सबने जो एक कहने वाला था, उन सबको भगवान मान लिया। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज वन, गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार, साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है। सभी धर्मों ने एक को मान्यता दी है, लेकिन हम सबने उन धर्म पिताओं को ही परमात्मा मान लिया। लेकिन उन्होंने कभी भी, किसी भी धर्म पिता ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। आप कोई भी धर्म पिता की धर्म पुस्तक उठा करके देखें तो सभी यही कहते हैं हम भगवान के दूत हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के मैसेंजर्स हैं, हम भगवान के संदेश वाहक हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं। सबने भगवान एक है वो इशारा दिया। अब वो एक कौन है और कैसा है वो भी बताया गया। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, भगवान ने कहा कि मैं निराकार हूं, इन आंखों से मुझे देखा नहीं जा सकता है, मैं ज्योति स्वरूप बिंदु रूप हूं। अब निराकार शब्द का अर्थ हम क्या ले लेते हैं? निराकार यानी जिसका कोई आकार न हो। लेकिन आप देखेंगे कि जो निराकार शब्द है वो एक तुलनात्मक शब्द है। जैसे मैं कहती हूं कि ये रूम बहुत छोटा है। What does it mean? क्या दुनिया में सबसे छोटा यही कमरा है? नहीं, इससे छोटे और भी कमरे होंगे।
लेकिन मैं इस कमरे को छोटा कह रही हूँ किसकी तुलना में? इसके जो साथ वाला कमरा है वो बड़ा है। इन कंपैरिजन ऑफ दैट दिस रूम इज स्मॉल। तो जो निराकार शब्द कहा गया वो एक कंपैरेटिव वर्ड है। परमात्मा का कंपैरिजन साकार देहधारी मनुष्यों से किया गया है कि जो 5 तत्वों की देह धारण किए हुए मनुष्य हैं या 5 तत्वों की देह धारण किए हुए देव आत्माएं, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, धर्म आत्माएं हैं। परम आत्मा उन सबसे निराकार है। वो कभी भी अपना ये 5 तत्वों का साकारी शरीर धारण नहीं करता है। इसीलिए आप देखेंगे हम परमात्मा की जब महिमा गाते हैं तो क्या कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। परमात्मा अगर कोई शरीरधारी हो तो हम उसको माता पिता बंधु सखा क्या सब कुछ कह सकते हैं? शारीरिक रूप में जो हमारा पिता है क्या वो पति हो सकता है? जो भाई है क्या वो पति हो सकता है? जो माँ है क्या वो पत्नी हो सकती है? लेकिन परमात्मा को क्या कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। वो मेरा माता पिता बंधु सखा स्वामी साजन सतगुरु सखा भाई बहन बच्चा सब कुछ है। हमारे सारे संबंध भगवान के साथ हैं। और अगर भगवान कोई देहधारी हो, साकार मनुष्य हो, तो क्या हमारे उसके साथ सर्व संबंध हो सकते हैं? हमारे सामने दुर्गा माता, काली माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, दुर्गा, जो नव दुर्गा हैं, उनकी अगर मूर्तियां होंगे, चित्र होंगे, तो हम उनको क्या संबोधन करेंगे? माँ। हाथ जोड़ के आरती वंदन करेंगे, क्या संबोधन करेंगे? देवी माँ है। कभी आपने दुर्गा पिता, सरस्वती पिता, काली पिता नहीं कहा होगा, क्योंकि उनके पास शरीर कौन सा है? नारी का शरीर है। तो जिसके पास नारी का शरीर है उसके साथ हमारा माँ का संबंध हो सकता है, पिता का नहीं। और जिसके पास पुरुष का शरीर है उसके साथ हमारे पिता वाले संबंध हो सकते हैं, कोई और नहीं। लेकिन परमात्मा शिव निराकार दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका जो स्वरूप है एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है, जिसे हम सभी भक्ति मार्ग के अंदर क्या कहते हैं कि वो एक दिव्य ज्योति है, अखंड ज्योति है, एक जागती ज्योति है वो। तो परमात्मा शिव का जो रूप है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बीच में स्टार है। ये स्टार तो बहुत बड़ा है, लेकिन परमात्मा का रूप इससे भी कहीं अति सूक्ष्म है। तो परम पिता परमात्मा शिव जो निराकार दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जिनका नाम शिव है और जिसे
सभी धर्म की आत्माएं पिता के रूप में स्वीकार करती हैं। उन शिव परमात्मा में क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो हम उसको परमात्मा कहें? आज हम देखते हैं हमारे देश के अंदर कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है या किसी भी पद के लिए कोई भी व्यक्ति जो नियुक्त किया जाता है, उसके अंदर वो एलिजिबिलिटीज, एबिलिटीज होनी जरूरी होती है। तो जो परम आत्मा जिसको हमने कहा, परमात्मा शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है परम जमा आत्मा। वो भी आत्मा ही है। जैसे मैं आत्मा दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ऐसे ही मेरा पिता परमात्मा भी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा के विषय में 5 बातें हैं। वो 5 बातें जिसमें भी हैं, केवल वही परमात्मा हो सकता है, अन्यथा हम उसको महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, धर्मात्मा कह सकते हैं, लेकिन परम आत्मा नहीं कह सकते हैं। परम आत्मा हम केवल उसे ही कह सकते हैं जिसमें 5 बातें हों। सबसे पहली, जो गीता में भगवान ने कहा, मैं जन्म और पुनर्जन्म रहित हूँ। बाकी सभी मनुष्य आत्माओं में और परमात्मा में ये मुख्य अंतर है। परम आत्मा कभी भी जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं, और हम आत्माएं जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में आती रहती हैं। दूसरी बात, परमात्मा उसे कहा जाता है जिसका कोई भी माता पिता, टीचर और गुरु ना हो। जिसके भी माता पिता, टीचर या गुरु हैं, हम उसे परमात्मा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि माता पिता, टीचर और गुरु हमेशा परमात्मा से बड़े माने जाते हैं, और परमात्मा से ऊंची शक्ति कोई भी नहीं है। तीसरी बात, कि परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वोच्च हो। उससे ऊंचा इस सृष्टि में कोई भी ना हो। चौथी बात, परमात्मा उसे कहा जाता है जो सदा सर्वशक्तिवान हो। वो सदा सबको सर्व शक्तियां देता है, कभी लेता नहीं है वो किसी से, देने वाला दाता है वो। नेक्स्ट बात, परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वमान्य हो। सभी धर्म की आत्माएं उसे पिता के रूप में स्वीकार करें, माने, मान्यता दें। और लास्ट थिंग, परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ और सर्वव्यापी में अंतर है। सर्वज्ञ यानी ज्ञान का सागर, सृष्टि के आदि और अंत को जानने वाला। परमात्मा सर्वज्ञ तो है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। तो ये 5 विशेषताएं, पहला, जन्म पुनर्जन्म रहित। कोई भी देहधारी मनुष्य जन्म पुनर्जन्म रहित नहीं हो सकता है।
जितने भी देहधारी हैं, देह धारण करना माना जन्म लेना, और सृष्टि का नियम है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। दूसरा, देहधारी देह धारण कैसे करेगा? माता पिता के द्वारा। तो देहधारी के माता पिता होंगे ही। कोई भी देहधारी ऐसा नहीं होगा जिसके माता पिता ना हों। तीसरी बात, कोई भी देहधारी को सभी धर्मों की आत्माएं पिता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। वो जिस भी धर्म के अंदर जन्म लेगा, केवल उस धर्म की आत्माएं ही उसे मान्यता देंगी, धर्म पिता के रूप में, परम पिता के रूप में। और कोई भी देहधारी सदा सर्वशक्तिवान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आत्मा देह धारण करती है, उसकी बैटरी धीरे 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 डिस्चार्ज होने लग जाती है। जैसे हम अपने फोन को चार्ज करके ऑन करके 24 घंटे के लिए केवल रख दें, हम उसे यूज ना करें, तो क्या उसकी बैटरी डाउन नहीं होगी? इंटरनल उसका सिस्टम तो चल रहा है। तो कोई भी देहधारी सदा सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आत्मा देह धारण करती है, उसकी शक्तियां यूज होती हैं, और यूज होने से धीरे 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 डिग्रेड होती चली जाती हैं। और लास्ट थिंग, वो सर्वज्ञ हो। देहधारी मनुष्यों की मेमोरी की लिमिट है, लेकिन परमात्मा इनफिनिट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत है, वो सर्वज्ञ है, सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानता है। हम मनुष्यात्माएं अपने ही जीवन के आदि मध्य अंत को नहीं जानती है, और वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। तो ये सभी विशेषताएं हमको केवल एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव में ही मिलती हैं। शिव परमात्मा का इस पूरी भूमि पर कहीं भी जन्म स्थान नहीं दिखाया गया है, इसीलिए उसे कहा वो स्वयं भू है, स्वयं इस भूमि पर आता है, अवतरित होता है। गीता में कहा, हे अर्जुन, किसी भी मां के गर्भ में इतनी शक्ति नहीं है जो 9 मास मुझे धारण कर सके। तो परमात्मा शिव के कोई माता पिता टीचर गुरु भी नहीं दिखाए गए हैं, और शिव परमात्मा को सर्वशक्तिवान भी कहा जाता है। जब गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना की शक्ति चाहिए थी, तो उन्होंने किससे ली वो शक्ति? क्या कहा? दे शिवा वर मोहे। धर्म स्थापना की शक्ति शिव परमात्मा से ली। इसी प्रकार से कलयुग के अंदर जब कहते हैं असुर बहुत बढ़ रहे थे, तो शिव ने अपनी शक्ति से शिव शक्तियों को इस धरा पर अवतरित किया था, असुर संहारिणी के रूप में। तो जो शक्तियां हैं, उनका शक्तिदाता भी कौन है? एक शिव परमात्मा है। इसी प्रकार से जो अन्य धर्म पिताएं दिखाए, जैसे श्री राम को भी क्या दिखाया?
ये प्राप्त करनी थी तो रामेश्वरम का मंदिर बनाया, शिवलिंग की वहां पर स्थापना की। और क्या कहा रामायण में, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपने नहीं पावा। वो मुझे स्वप्नों में भी प्राप्त नहीं कर सकता है, वो मेरा द्रोही कहलाएगा, दास कहलाएगा जो शिवद्रोही है। श्री कृष्ण का भी गोपेश्वर नाथ का मंदिर बना हुआ है, जिसने दिखाया कि जब उनका अंतिम समय था, मुक्ति के लिए उन्होंने शिव की भक्ति की थी, जिसका यादगार गोपेश्वर नाथ का मंदिर बनाया हुआ है। तो जितने भी धर्म पिताएं हुए, उन्हें जो भी शक्ति की जरूरत पड़ी, चाहे वो विजय की शक्ति थी, चाहे धर्म स्थापना की शक्ति थी, मुक्ति की शक्ति थी, असुर संहार करने की शक्ति थी, सर्व शक्तियां किसके पास है? शिव परमात्मा के पास है। और जब जिसको जिस भी शक्ति की जरूरत पड़ी, उन्होंने किससे ली? शिव परमात्मा से ली। तो शिव परमात्मा सदा सर्व शक्तिमान है। और शिव परमात्मा का यादगार मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पाया जाता है। शिवलिंग निराकार परमात्मा शिव की ही प्रतिमा है, जिसे भक्त लोग पूजते हैं। क्योंकि परमात्मा के लिए कहा, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। परमात्मा बिना शरीर के सारे कर्तव्य करता है, उसका कोई शारीरिक स्वरूप नहीं दिखाया। इसीलिए मंदिर में अन्य देवी देवताओं के लिए हम मूर्ति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दुर्गा जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, सरस्वती जी की मूर्ति, लेकिन शिव लिंग के लिए कभी मूर्ति शब्द यूज नहीं करते हैं। उसको क्या कहते हैं? ये शिवलिंग है। शिवलिंग यानी शिव की प्रतिमा, शिव का चिन्ह, निराकार का चिन्ह दिखाया गया, अनुष्ठाकार उसको दिखाया गया। तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव, जो सभी धर्मों की आत्माओं के पिता हैं, उनको सभी धर्म की आत्माएं भी निराकार के रूप में मान्यता देती हैं। इसीलिए हम गायन क्या करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। किस नाते से? दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों की सभी आत्माएं शिव परमात्मा को पिता के रूप में मान्यता देती हैं। चाहे वो हिंदू धर्म के लोग निराकार ज्योति स्वरूप के रूप में माने, चाहे वो मुसलमान लोग चिराग के रूप में माने, या फिर क्रिश्चियंस लोग उसको कैंडल लाइट के ज्योति के स्वरूप में माने, सिख लोग एक ओंकार के रूप में माने। जितने भी धर्म पिताएं हैं, क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, गुरु नानक देव ने कहा एक ओंकार है ना, साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है। इसी प्रकार से जो महावीर स्वामी हुए वो भी निराकार उपासक हुए, महात्मा बुद्ध भी निराकार उपासक हुए। मक्का मदीना में भी क्या दिखाते हैं कि शिवलिंग के आकार का एक पत्थर है, जिसको वो लोग जाकर के चूमते हैं, कहते हैं हमारी हज की यात्रा पूरी हुई। उसको वो काबा का पवित्र पत्थर मानते हैं, और उस पत्थर को चूमने से क्या कहते हैं, हम भी पवित्र हो जाएंगे। तो दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म शिव परमात्मा को पिता के रूप में मान्यता देते हैं। इसलिए जो परमात्मा है वो एक निराकार शिव परमात्मा है। परमात्मा का जो नाम है वो गुण और कर्तव्य वाला
वाचक है। शिव शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी, और दूसरा उसका अर्थ है ज्योति बिंदु स्वरूप। जीरो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में उसको शून्य कहा जाता है। लेकिन जब पहले जमाने में व्यापारी लोग अपने बही खाते लिखते थे तो वो उसको शून्य न कह शिव कहते थे। एक के साथ एक शिव लगा दिया तो एक की शक्ति 10 गुना बढ़ गई। एक के साथ 2 शिव लगाए तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ गई। एक के साथ 3 शिव लगाए तो उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ गई। इसीलिए उसको शून्य न कह क्या कहते थे, शिव कहते थे। तो शिव का अर्थ क्या है, ज्योति बिंदु और कल्याणकारी। परमात्मा अपने निज स्वभाव में कल्याणकारी है, जिसके लिए हम कहते हैं कि वो सुख का सागर, शांति का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, रहम का सागर, कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता, जीवन नैया को पार लगाने वाला, काल के पंजे से सबको छुड़ाने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता, गीता ज्ञान दाता, वो निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। तो परमात्मा शिव परम आत्मा है और बाकी सभी धर्मात्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा और देवात्मा है। इसीलिए आप देखेंगे परमात्मा शब्द हमें कभी भी बहुवचन में नहीं मिलता है, एक वचन में मिलता है। परमात्मा शब्द का कभी जेंडर भी चेंज नहीं होता, लिंग चेंज नहीं होता। परमात्मा के साथ कभी कोई परमात्मा नहीं सुनी होगी, वो एक है, परम आत्मा है और निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव और शंकर में भी अंतर है। शंकर जी को आप देखेंगे कैसा दिखाया गया है, उनको तपस्वी रूप दिखाया गया है। शंकर जी का दिखाते हैं ना, उनकी जटाओं में से गंगा निकल रही है, तपस्या के रूप में वो बैठे हुए हैं। उनको सर्पों की माला गले में दी हुई है, तीसरा नेत्र खुलता है तो वहां भी नाश हो जाता है। तो शंकर जी जो है वो आकारी देहधारी देवता है और शिव निराकारी परम पिता परमात्मा है। शंकर जी सूक्ष्म वतन निवासी हैं और शिव परमात्मा परम धाम निवासी है। शंकर जी का कर्तव्य सृष्टि का महाविनाश है, लेकिन शिव परमात्मा का कर्तव्य क्या है, सृष्टि का कल्याण है। तो शिव परमात्मा कल्याणकारी और शंकर जी विनाशकारी हैं। इसलिए जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना होती है उसे शिवालय कहा जाता है और जिस स्थान पर शंकर जी की स्थापना होती है उसे शिवालय नहीं कहा जाता। शिवालय मीन्स जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना होती है और उस स्थान को हम कभी शंकरालय नहीं कहते हैं। हम सभी जब मंत्र बोलते हैं तो क्या मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम नमो शिवाय। हम कभी ओम नमो शंकराय नहीं कहते हैं, हमेशा मंत्र उच्चारण क्या किया जाता है, ओम नमो शिवाय का मंत्र उच्चारण किया जाता है। शिवलिंग के पिंडी के ऊपर 3 लकीरें, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उसके बीच में जो बिंदी है वो निराकार
शिव परमात्मा का सूचक है कि परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। इसीलिए वो कल्याणकारी हैं, परमात्मा हैं। हम सदा शिवलिंग कहते हैं, कभी शंकर लिंग नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से हम सभी शिव रात्रि मनाते हैं, कभी शंकर रात्रि नहीं मनाते हैं। अगर शिव और शंकर एक हैं तो हम शंकर रात्रि भी कह सकते हैं ना, लेकिन शंकर रात्रि तो कभी नहीं कहते हैं, हमेशा क्या कहते हैं, शिव रात्रि कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि शिव का रात्रि से क्या संबंध है? जबकि किसी बच्चे का आज जन्म होता है तो 1 वर्ष पश्चात हम उसका जन्म दिन मनाते हैं, कभी जन्म रात नहीं मनाते हैं। लेकिन शिव परमात्मा की हमने क्या मनाई? रात्रि मनाई। तो जो ये रात्रि है ये 24 घंटे वाले दिन और रात की बात नहीं है। लेकिन जब परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं, अवतार लेते हैं, तो इस धरा पर कलयुगी रात्रि होती है। कलयुग में अज्ञानता का घोर अंधकार होता है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने क्या लिखा? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटहि, नानक मन प्रकाश। गीता में क्या लिखा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस भारत भूमि पर धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं यहाँ आता हूँ, अवतार लेता हूँ। इसका मतलब कि परमात्मा सदा यहाँ नहीं रहते हैं। परमात्मा का जो स्थायी निवास स्थान है, हम उसको अपनी आप भाषा में क्या कहते हैं? ऊपर वाला। तो जो 3 लोक दिखाए गए हैं उसमें से सबसे पहले है साकार मनुष्य लोक, जिसमें हम सभी इस समय पर बैठे हैं। दूसरा है सूक्ष्म लोक, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियां बनी हुई हैं, 3 सूक्ष्म देवता निवास करते हैं। और सबसे ऊपर है परलोक या परम धाम, जहां स्वयं निराकार परमात्मा शिव निवास करते हैं। तो सबसे ऊपर परम धाम, जहां आप देख रहे हैं छोटी छोटी बिंदियां बनी हुई हैं, ये बिंदियां आत्माओं का प्रतीक दिखाई गई हैं। और ऊपर जो सबसे बड़ी बिंदी है वो परमात्मा का प्रतीक दिखाई गई है। सबसे नीचे साकार मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक, जो कर्म क्षेत्रीय कर्म भूमि है, जहाँ पर हम सभी इस समय बैठे हुए हैं, ये कर्म क्षेत्र है। इससे ऊपर सफेद प्रकाश का लोक सूक्ष्म लोक है, और सबसे ऊपर परलोक या परम धाम या निराकारी दुनिया निर्वाण धाम है। अनेक नाम है उसके, जिसको परमात्मा ने गीता में कहा कि मेरा जो निवास स्थान है वो सूर्य चांद तारागण से भी पार, मैं ब्रह्म लोक का निवासी हूँ। तो परमात्मा की महिमा में आरती में भी क्या कहते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। परमात्मा पार ब्रह्म का रहने वाला परमेश्वर है और वही सबका स्वामी है। तो एक परमात्मा शिव जो सदा सर्वशक्तिवान हैं, उनको याद करने से ही हमारे अंदर सहन शक्ति आ सकती है। जो सहन शक्ति का साधन है वो केवल एक परमात्मा ही है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसको याद करने से उसकी सभी शक्तियां हमारे में ट्रांसफर होती हैं। जैसे कल भी बताया था कि हमें सूर्य से कुछ भी मांगना नहीं है, केवल उसके संपर्क में आना है। इसी प्रकार से
परमात्मा से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, केवल हम उसे याद करते हैं, उसकी याद से हमारे अंदर उसकी शक्तियां ट्रांसफर होती हैं। तो जो सहन शक्ति है वो भी हमको परमात्मा की याद से ही प्राप्त होती है, क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है। तो जब शांति का गुण हमारे अंदर आ जाता है तो सहन शक्ति अपने आप हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि क्रोध हमारी सहन शक्ति को कम करता है और क्रोध का उपाय है शांति की शक्ति। तो जब शांति की शक्ति हमारे अंदर आती है तो शांति की शक्ति से हमारी सहन शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो राजयोग के द्वारा हमको परमात्मा की याद से ये सहन शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए अभी हम सब थोड़ी देर के लिए चलते हैं, अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करते हैं और उसकी सर्व शक्तियां स्वयं में भरते हैं। विशेष रूप से सहन शक्ति को हम स्वयं में भरते हैं। अपने संपूर्ण ध्यान को मस्तक के बीच में एकाग्र करें। मस्तक के बीच में मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। मेरा सत्य स्वरूप सतोगुणी स्वरूप दिव्य स्वरूप एक चमकते हुए सितारे के रूप में है। मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा जो सर्व शक्तियों का सागर है, स्रोत है, सूर्य है, अपने मन की आंखों से अपने घर परमधाम को देखें। ये ज्योति का लोक है, सितारों की दुनिया है। इस लाल आकाश के अंदर सफेद सितारों की तरह सभी आत्माएं जगमगा रही है। इन्हीं सितारों के बीच ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा जिन्हें मैं अपने मन की आंखों से देख रही हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा से सहन शक्ति, शांति की शक्ति मुझ में समा रही है। शांति के सागर की, शांति की शक्ति
मेरे संस्कारों को शांत कर रही है। मेरा क्रोध समाप्त हो गया है। सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। परमात्मा शिव बाबा से निरंतर सर्व शक्तियों की लाइट और माइट मुझ में समा रही है। शांति के सागर शिव पिता की संतान मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। सहनशील हूँ। मन की आंखों से मैं ये दृश्य देख रही हूँ। परमात्मा मुझ आत्मा में अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर रहे हैं। इन सर्व शक्तियों को स्वयं में समाकर संपन्न होकर भरपूर होकर तब मन की आंखों से मैं स्वयं को मस्तक के बीच में एक चमकते हुए सितारे के रूप में देख रही हूँ। मैं सहनशील आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति शांति।